5 ways to utilize your subconscious mind to become rich. Dear viewers, इस दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। क्या सारे ही 8 बिलियन पीपल रिच हैं? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग हैप्पीनेस से लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहते हैं? कोई पॉजिटिविटी नेचर का है तो कोई नेगेटिव प्रवृत्ति का है, कोई रिच है तो कोई पुअर। क्या आप बता सकते हैं वो एक चीज क्या है जो सारे ही रिच लोगों में कॉमन है? वो कॉमन एलिमेंट है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। और इस वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है, 5 ways to utilize your subconscious mind to become rich। जी हाँ, सारा खजाना हमारे भीतर ही छुपा है और हम बाहर भटक रहे हैं। ये वीडियो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने की चाबी है। इस खजाने की चाबी तभी काम करेगी जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे। लेट्स बिगिन। पॉजिटिव एफर्मेशंस। आपका कॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट एंड प्रोसेस करता है। अगर आप चाहते हैं सब कुछ आपके मन मुताबिक हो तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद पॉजिटिव एफर्मेशन डालने की आदत डाल लो। रोज सुबह सुबह अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देना है, कोसना नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। फिर ये सबकॉन्शियस माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लग जाता है। मान लो सुबह उठते ही कोई नेगेटिव बोलता है, मेरी जॉब नहीं लग रही या मेरा कोई बिजनेस तो बढ़ भी नहीं रहा। जैसे ही आपने ये पूरे बिलीफ से सोचा, वैसे ही ये इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड से होती हुई आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करेगा और रियलिटी बनने तक में सहायक बनेगा, क्योंकि आपने काफी डीप बिलीफ के साथ इस इंफॉर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला था, तो इसके पूरे होने की संभावना भी 99% बढ़ जाती है। फिर आप कहते हो मेरा तो काम ही नहीं हो रहा। सही प्रोसेस फ्लो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का 90% हिस्सा है और ये आपकी आदतों से रिलेशनशिप के पैटर्न और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। वहीं आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही है। अगर हम डेली एफर्मेशन से दिन की शुरुआत करें, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसे खींचे चले आते हैं और मैं इस पैसे की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आपको जितना पैसा चाहिए उसका एफर्मेशन बना लें और सुबह उठते ही बोलना शुरू कर दें और फिर रात को भी सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशन दें। ऐसा डेली करने से आपको जो चाहिए वो मिलकर ही रहेगी। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में आपने सीईओज और प्रोफेशनल एथलीट से जरूर सुना होगा। जैसे कि एक आर्किटेक्ट सिर्फ नक्शा बनाता है, उसकी बनावट उस नींव पर डिपेंड करती है। अगर नक्शा गलत बना तो बिल्डिंग भी गलत बनेगी। ठीक वैसे ही विजुअलाइजेशन टेक्निक काम करती है। अगर आप गलत तरीके से विजुअलाइजेशन करते हैं या कंसिस्टेंसी नहीं है तो उस थॉट्स को रियलिटी बनने में सालों लग जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन आपकी विल पावर से अधिक पावरफुल होती है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपकी विजुअलाइजेशन को पूरा करने में लग जाता है तो वो सारे डोर्स खोल दिए जाते हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। ये जो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, इसकी मेमोरी काफी लो होती है। अक्सर हम इसे भूल जाते हैं, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसकी मेमोरी कैपेसिटी काफी हाई होती है। जो चीज एक बार सबकॉन्शियसली अंदर चली गई उसको आप कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज मेमोरी इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है। काफी लोगों ने इसे अपनाकर अपने लाइफ को बदला है। अब अगला नंबर आपका है। आज ही अपने लाइफ को चेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइजेशन करें। बिलीफ रिकंडीशनिंग। पैसा कमाना बहुत आसान है, मेरे पास पैसों की अबंडेंस है। इस टेक्निक को हम बिलीफ रिकंडीशनिंग बोलते हैं। बिलीफ रिकंडीशनिंग का मतलब है अपने बिलीफ सिस्टम की कंडीशन चेक करना। आपका बिलीफ सिस्टम किस डायरेक्शन में है? क्या यह रिच माइंडसेट है या पुअर माइंडसेट या पर्सनल माइंडसेट? जब भी आप बोलते हैं या सोचते हैं मैं मिलियनर हूं, विजुअलाइजेशन टेक्निक तो इमेज बनाएगा, बट अगर आपका अंदर से विश्वास नहीं है तो यह थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए बिलीफ रिकंडीशनिंग की काफी इंपॉर्टेंस होती है।
मैं बिलियनर हूं, ये विश्वास अंदर जरूर होना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो कुछ घंटे काम करके ही लाखों रुपए कमाते हैं। वे पैसे कमाने के लिए बिलीफ रिकंडीशनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। आप में ये बिलीफ नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देगा। डेली रात को सोने से पहले और उठने के बाद अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके और पॉजिटिव एफर्मेशन देने के बाद ही सोना है। तो तीसरी चीज जिसका हमें ख्याल रखना है वो है बिलीफ रिकंडीशनिंग। ग्रेटिट्यूड एंड अबंडेंस माइंडसेट। आपने अक्सर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जरूर गए होंगे। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम एक ही मूड में होते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही वेटर बिल लेकर आपके सामने रखता है, ठीक उस समय के बाद से आपका माइंड उथल पुथल करने लग जाता है। आप बिल के बारे में सोचने लग जाते हो और बिल पेड करते हो, फिर सोचते हुए बाहर की तरफ आ जाते हो। दिस इज कॉल्ड स्कैरसिटी माइंडसेट। आप स्कैरसिटी माइंडसेट से कभी रिच नहीं बन पाओगे। वहीं रिच लोग खाने को एंजॉय करने के बाद ग्रेटिट्यूड मोड में वेटर को टिप भी देते हैं और बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए थैंक यू कहते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबंडेंस माइंडसेट। ऐसे लोग के पास मनी हमेशा अबंडेंस में रहता है। जब भी आपको कोई भी चीज मिली हो तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फीलिंग रखना कभी मत भूलिए। अबंडेंस माइंडसेट वालों की पहचान कैसे करें? सेलिब्रेट अदर सक्सेस। दूसरों की खुशियों में शामिल होने का मौका कभी ना छोड़ें। दूसरों से जेलसी या फियर को अवॉइड करिए। गिव बैक। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्कैरसिटी माइंडसेट से प्रभावित होते हैं। अक्सर वे काम हो जाने के बाद गिव बैक करना भूल जाते हैं या ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। ऐसे लोगों के जीवन में अबंडेंस की काफी कमी पाई जाती है। हमेशा कहीं ना कहीं चीजों को ब्लेम करते हैं और कभी भी थैंकफुल नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में ही रहेंगे और अबंडेंस माइंडसेट के साथ दूसरों की खुशियों में शामिल होकर एंजॉय भी करेंगे। लिविंग इन द प्रेजेंट। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड मोड में आते हो, वैसे ही अबंडेंस अट्रैक्ट होने लग जाती है। आप आज को एंजॉय करने लग जाते हो। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की चिंता खत्म होने लग जाती है। आपका माइंड उस हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है जब आप रियलाइज कर पाते हो कि फ्यूचर और पास्ट की कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी किसकी है? तो वह सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की होती है। प्रेजेंट आपके हाथ में है, तो आज से ही प्रेजेंट मोमेंट की केयर करना शुरू कर दें। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम्स कैसी भी हों, सॉल्यूशन ढूंढना हमारा काम है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का यूज करके बहुत ही आसान तरीके से डेली लाइफ हर्डल्स को हटाया जा सकता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग टेक्निक से जुड़ने के लिए आपको यह 3 नियम फॉलो करने हैं। एक्सेप्टेंस। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या लाइफ में आ रही हो या आई हो, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, शराब पीना एक समस्या है, एडिक्शन एक समस्या है, डिप्रेशन एक समस्या है। इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लेट कॉन्शियस हैंडल प्रॉब्लम्स। आपका अवचेतन मन खुद ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालेगा। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बातें पहुंचानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 साल के अंदर शराब पीना छोड़ दूंगा, तो उसके लिए मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बोलना पड़ेगा और विश्वास के साथ कहना पड़ेगा, मैं 1 साल के अंदर शराब पीना छोड़ दूंगा। बस आपका काम यहीं तक था। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा और सिचुएशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाएंगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा चल क्या रहा है और 1 साल के भीतर ही आप शराब पीना भी छोड़ दोगे। बिलीफ मैटर्स। जैसे कि आपने अभी बिलीफ रिकंडीशनिंग टेक्निक के बारे में सुना, वैसे ही बिलीफ की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप में बिलीफ की कमी है तो यूनिवर्स भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो अब से फुल विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात चुपचाप काम करता रहता है। यह कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली सुनता रहता है। इसीलिए वही बोलना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। फालतू बकवास या फालतू संगत के लोगों के साथ उठना बैठना आज ही बंद कर दो डियर फ्रेंड्स। आपके एक्सप्रेशंस, वॉकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, भोजन का पचना, दिल का धड़कना या चोट का अपने आप ठीक होना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। एक बार फिर से समरी कर रहा हूँ।
5 ways to utilize your subconscious mind to become rich. Number 1. Positive affirmation. Number 2. Visualization. Number 3. Belief reconditioning. Number 4. Gratitude and abundance mindset. Number 5. Subconscious programming techniques. आशा करता हूँ आप सारे टिप्स फॉलो जरूर करेंगे और आप भी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से रैग्स टू रिच बनेंगे।